देखा होगा जिसमें एक बुजुर्ग जो है पुक्का फाड़ के रो रहे हैं, छाती पीट के रो रहे हैं। उनका घर, उनके जीवन भर का कमाई जो है उनके आंखों के सामने गंगा नदी निगल रहा है। वो वीडियो जो है बिहार के आरा जिला का था और अभी वो व्यक्ति जो है हमारे साथ है। क्या नाम है चाचा आपका? झोकर चौधरी। पूरा नाम बताइए। झोकर चौधरी निषाद वंश। निषाद वंश। झक्कर चौधरी जी, आप ही का घर जो है वो कट के जो है वो नदी में समा रहा था। हमारे घर मजदूरी बनिहारी करके हम लोग बनाया था, गरीब आदमी। हाँ। अब ढहने लगा 3 बार में पूरा घर धुआं उठ गया। और उस टाइम में इतना क्रोध आया कि हमारा रुआई छूट गया। रुआई छूटते समय में हमारा इतना क्रोध आया कि हम भी फाड़ने वाला था। एक हमारा नाती था, वो हमारे बाह पकड़ करके उधर में खींच ले गए। बांध जो बनाया वो बांध का सही नहीं बनाया पाया। बांध का मिट्टी जो था बाल के बदला मिट्टी मिला करके लोग डाल दिया है। पहले का वो इच्छी था उसमें सिरमिट मिला कर डालना। चाचा पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई किया था? कौन से क्लास तक? 3 तक। 3 क्लास तक। 3 क्लास तक चाचा पढ़े होंगे आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले। उसके बावजूद चाचा को पता है बांध कैसे बनाया जाता है। फिर क्या बिहार के नेताओं को नहीं पता है? पता है, लेकिन वो लोग सिर्फ लूटना जानते हैं। ये चाचा का दर्द शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये दर्द जो है बनावटी है, लेकिन शायद उस समय आप जब इनका घर जो है नदी में समा रहा था, पूरे जीवन भर का कमाई से जो है इन्होंने पक्के का मकान बनाया था और गंगा नदी जो है बिहार के नेताओं के भ्रष्टाचार की वजह से इनका घर जो है निगल रही थी। उस समय शायद इनका दर्द आप लोगों ने आंखों के सामने देखा होता तो बहुत सारे देश दुनिया के लोग जो है मदद करने के लिए आगे आते। अगर ये चाचा केरल के होते और केरल से रोते हुए इनका वीडियो वायरल होता तो शायद पीएम नरेंद्र मोदी जो है उस वीडियो को लेके ट्वीट करते और कहते कि मैं फौरन 8,000 करोड़ का हवाई जहाज पकड़ के जो है आ रहा हूं और केरल में मदद करूंगा। शायद तमिलनाडु का वीडियो होता तो एमके स्टालिन वहां का सीएम जो है इस चाचा का मदद करने पहुंच जाते। बंगाल का वीडियो होता तो ममता बनर्जी मदद करती। अगर महाराष्ट्र का वीडियो होता तो देवेंद्र फडणवीस मदद करते। वीडियो है बिहार का, नेता नहीं चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, इसलिए मोदी को तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय नेता को तो छोड़ दीजिए, बिहार का नेता भी जो है इनका हाल चाल पूछने नहीं आया। अब अगर मैं कहूंगा कि चाचा एक बार और रो के अपना दर्द दिखाइए तो शायद जो है इनके दर्द के साथ एक मजाक होगा और वो गंदा मजाक होगा। अब मैं क्या कहूं, आप लोग सोचिए। आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, आप लोगों ने शायद बाढ़ जो है कितना विकराल रूप लेता है और कितना विनाशक होता है शायद बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं पता होगा। वहां पे कभी 20, 25, 50 साल में एक बार बाढ़ आता है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। जैसे केरल में एक बार आया था, ब्रेकिंग न्यूज बना था। तमिलनाडु में आया था, ब्रेकिंग न्यूज बना था। बिहार में हर साल बाढ़ जो है ना जाने कितने लोगों की जिंदगी निकल जाती है। बिहार में हर साल बाढ़ ना जाने कितने लोगों का भविष्य निकल जाता है, लेकिन हम बिहारी जात में बटे रहते हैं। चाचा कौन सा जात है आप? हम निषाद वंश झक्कर चौधरी। निषाद वंश मतलब निषाद का मतलब क्या होता है? मलाह। मलाह का नेता है कि नहीं बिहार में? बिहार में कितने लोग सन ऑफ मलाह है कि नहीं है? सन ऑफ मलाह जी आइए मदद कीजिए ना, नाव लेके आइए, नाव छाप है आपका, लेके आके मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, मदद कर सकते हैं। हमारे जात का भी नेता है लोग, आप सभी के जात का नेता है लोग, लेकिन लूट रहा है लोग। यहाँ पे विपक्षी पार्टी का विधायक और सांसद है कि नहीं है? है ना? 9.5 करोड़ का बजट पास हुआ, प्रोजेक्ट पास हुआ 9.5 करोड़ का, और जब पास हुआ तो विधायक और सांसद दोनों क्रेडिट लेने के लिए आए थे। सही बात है? सही बात है कि हमने पास कराया, हमने पास कराया, हमने पास कराया। और जब वो पूरा गंगा नदी में समा गया तो कहते हैं कि सरकार की योजना थी, वो मेरा योजना नहीं था। जरा सोचिए, इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष ने बिहार के लोगों को फुटबॉल बना दिया है। कभी विपक्ष गोल करता है, कभी पक्ष गोल करता है। बर्बाद तो बिहार के लोग होते हैं और चोट भी बिहार के लोगों को ही होता है। लगभग 1.5 लाख फैक्ट्री है गुजरात में। 7 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य गुजरात में 1.5 लाख फैक्ट्री है और 14 करोड़ जनसंख्या वाला बिहार में 1,500 भी फैक्ट्री नहीं है। जरा सोचिए कितना कितना पिछड़ा है हम लोग, है कि नहीं है? है ना? आपके जात का नेता कोई मदद करने आया? नेता सब लोग अपने लूटने के लिए सब
लोग अपना जात को लेकर पहले चलता है, उसके बाद से लूटने का शुरू थोड़े जात देखता अच्छा, है। यहाँ पे कितने करोड़ का प्रोजेक्ट आया था? 9.5 करोड़। 9.5 करोड़ का और प्रोजेक्ट, उसके बाद और 4 करोड़ दूसरे विभाग से आए। मतलब कि टोटल 13.5 करोड़ का। और 13.5 करोड़ रुपया अभी कहाँ है? कहाँ है? सब लोग लूट लिए, गंगा जी में थोड़े है। हाँ उतना का थोड़े बनवाया है। हाँ। मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं लगा है। मतलब कि 13.5 करोड़ रुपया में 1 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ, 12.5 करोड़ रुपया लूट लिया गया और 1 करोड़ जो खर्चा हुआ वो गंगा जी में चला गया। यानी विकास जो है 360 डिग्री जो है विधानसभा से निकला था और जमीन पे जो है 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब चाचा और कहते हैं लोग जे प्रकृति देन है, तो हम बोला, कल भी बोला एक नेता से, जो प्रकृति है तो बिहार में है कि यूपी में भी है। हम देखा जी बलिया से पूरा लालगंज तक कम से कम 30 किलोमीटर दूरी तक गांग वहाँ ढाते रह गई। वहाँ पत्थर का ठोंगर और ईटा खड़ौजा का ठोंगर दे करके पूरा बांधते और सरकार बचाते चले है। सरकार यूपी में, हाँ यूपी में, हाँ। तो ये बताइए, बिहार में प्रकृति है, उधर में प्रकृति नहीं है। इन लोग का लूटने के लिए ढंग हो गया है। जितना लुटेरा है, विधायक से लेकर कर्मचारी, ब्लॉक में भी अत्याचार हो रहा है। हम आज 15 वर्ष पहले से देखता है कि इंदिरा आवास जो मिलता है वो गरीब आदमी को कोई को नहीं मिलता है। उसी को मिलता है जिसका जमीन है, जिसका पक्के का घर नौकरी है, जिसका पक्का का घर है। पूरा आपको नहीं मिला? हमारा अभी तक नहीं मिला है। हमको भी नहीं मिला। कागज भी देख लेना। हाँ, हमारा खाता भी नहीं है सर। हाँ, नहीं है, गरीबी हालत। हाँ, कैसे? अच्छा, कितना लाख में घर बनवाए थे आप अपना? घर हमारा 16 लाख लगा था। 16 लाख रुपया मजदूरी बनिहारी का परवल का खेती बो करके दूसरे का खेत। हाँ, 16 लाख रुपया कमाए थे। हाँ, मतलब पूरे जीवन भर का नहीं। हाँ, धीरे 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 एक बार ईटा कीना। हाँ, उसके बाद एक बार बाल गिराया। उसके बाद गिट्टी गिराया। हाँ, फिर रोक दिया। उसके बाद 1 साल बाद। कितना साल में पूरा घर बना है? अब बना है, सामान गिराने लगा तब से 4 बरस लगा। 4 बरस लगा घर बनवाने में। और कितने बरस का जो है मेहनत लगा था उस घर बनवाने में? पैसा कितने बरस तक कमा के जो है लगाए थे घर में? 30 बरस चाचा ने कमाया तो एक पक्के का मकान जो है 4 बरस मेहनत करके बनवाया। वो घर नहीं था, इनका ताजमहल था। वो घर नहीं था, इनका जीवन भर का कमाई था। वो घर नहीं था, इनका जीवन भर का उम्मीद था, भविष्य था, वर्तमान था, भूत था, सब कुछ था इनका। गंगा नदी में समा गया क्योंकि बिहार के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, व्हाइट कॉलर वाले अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। और शायद इस चाचा का दर्द जो है किसी ह्यूमन राइट्स वाले को, किसी बुद्धिजीवी को, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बाढ़ पे चर्चा करने वाले नेता को समझ में नहीं आएगा। अब वो दर्द मैं फिर दोबारा कैसे दिखाऊं? आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हो सके तो एक बिहारी होके जो है ना, बिहार को बचाने का प्रयास कीजिए, जात से ऊपर उठिए और हो सके तो पक्ष और विपक्ष की बेड़ियों को तोड़ के जो है ना ऊपर उठ के आवाज उठाइए। क्योंकि यहाँ पे विपक्ष के विधायक और सांसद हैं, सत्ता दल के विधायक और सांसद जो है उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि कहीं सत्ता दल के सांसद और विधायक ने लूटा है तो वहां पे विपक्ष खामोश हो जाता है। सही है कि नहीं है? सही है। और सब दोनों पार्टी सब वही है, सब मिलकर लूटे हैं बिहार को, सब मिलकर लूटे हैं, सब मिलकर। और अभी 2 महीना बाद, 1 महीना बाद उसका शिकायत हुआ नहीं करता, उसका शिकायत हुआ नहीं करता। और 2 महीना बाद चाचा वोट आएगा तो नेताजी लोग हेलीकॉप्टर से आएंगे। क्या चीज से? हेलीकॉप्टर। और जितना बाढ़ आप लोगों के गांव में आया है, उतना बाढ़ अगर गुजरात के बड़ोदरा में पिछली साल आया था, उतना ही बाढ़, उससे कम आया था। तो आने के 4 घंटे के अंदर अंदर प्रशासन ने रिलीफ का काम शुरू कर दिया था। कितने घंटे के अंदर? 4 घंटे के अंदर बाढ़ आया, पानी घुसा, 4 घंटे के अंदर रिलीफ चालू हुआ। और रिलीफ पता है क्या चीज से? हेलीकॉप्टर से। क्या चीज से? हेलीकॉप्टर से। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर से रिलीफ चालू नहीं होता है। वहां पे नेता जो है गाड़ी से जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए और मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं। यहाँ पे नेता
चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं और मदद करने के लिए गाड़ियों से नहीं आते। सच्चाई है कि नहीं है? है ना? है तो बस मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से हाथ जोड़ के। चाचा का पहले सुन लेते हैं। जब हमारा घर ढह गया नु स्कूल के पूर्व साइड में, वहाँ पर घास है और थी है डटी, और वहीं पर हमारा पूरा टोला भर का लोग सूता। 4 रोज उसी पर सूता, कोई पूछने नहीं आया और नहीं कोई देखने आया। एक पागल आदमी, वीडियो बनाने वाला एक पागल आदमी, पहले कंडक्टरी करता था, वो भी आ गया बांटने के लिए बच्चों लोग का बिस्कुट। लेकिन नेता लोग आज जितना पड़ोसी कर्मचारी कोई नहीं वहाँ देखने तक है। 4 दिन के बाद से आने लगा। कौन पागल आया था? संतोष पागल, वो अभी वायरल हो रहा है। वो आया था। हाँ, वही बांटा बिस्कुट। हाँ, अच्छा। आपके पड़ोसिया लोगों ने हालचाल पूछा? पड़ोसी कोई नहीं पूछा हम लोग का हाल। कोई नहीं पूछा ना, हम तो सब 200 घर हमारा विलीन हो गया। सबका हाल तो वही रहा। सबका हाल वही। हाँ, सबका पक्का का मकान था, सबको इसमें बीच दरिया हो गया। अब आधा घंटा में उठा है। आधा घंटा में सब। हाँ। इतना जबरदस्त था हम लोग। चलिए अभी तक बस नहीं देखा। मैं विनती करूंगा कि हो सके तो मदद कीजिए। हो सके तो नागेश सम्राट यहाँ पे आए हैं और भी इनके टीम के सभी लोग यहाँ पे आए हैं मदद करने के लिए, और उनके साथ हम आए हैं। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी सामान लाया गया है वो इनके टीम के द्वारा लाया गया है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरा कोई योगदान नहीं है। इन लोगों ने लाया है, ये लोग बांटेंगे अपना। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए और मदद कीजिए। किसको बुला रहे हैं? इससे छोटा छोटा हमारा नात था, नाती। और शाम हुआ तो अपने दादी से बोलता है, दादी घरे चलो, घरे चलो। हाँ घर तो बस गए। हाँ इतना हमारा दर्द गया नहीं, जब उस भी हमारा हालत खराब होने लगा। जितना बच्चा अब कहता है जे दादी घरे चलो, अब बताओ घर है उसी डांटी में, उसी घास में 3 रोज लोग सोते, कोई पूछने नहीं है। 4 रोज जब हो गए तब लोग आने लगा। सब ढह गए हैं, सब इधर बांधे पर है। सब लोग बांध हाँ, दिए। सब यहीं तो धक्का इनको कह दे रहे हैं। हाँ। यही सब यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी तक पूरा हमारा गाँव। चलिए देखते हैं। चलिए बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत दूर है, 3 किलोमीटर तक दूरी है।